प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज लोगों को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में यहूदा के पत्र 10वां वचन तक अपन ध्यान करे हैं। तो कल भक्तिहीन लोग, जो लोगों का आंखें चढ़ी हुई है, तो उसके बारे में ध्यान करे हैं। वो लोग सत्य का विरोध बात करने वाले हैं। यन्ने यमरे जैसा मूसा का विरोध बात करे, ये सत्य को विरोध बात करके भ्रष्ट हो रहे हैं। तो वहां तक अपन कल ध्यान किए हैं। और परमेश्वर का ज्ञान ये एक प्रकार का स्वाभाविक ज्ञान एक प्रकार का होता है। वो लोग ऐसा भक्तिहीन होने का, भ्रष्ट होने का प्रथम कारण यह है कि उन्होंने उनका स्वाभाविक ज्ञान से चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा जो प्रकट करते ज्ञान को, आवाज वो ज्ञान को कान नहीं देते, वो ज्ञान के अनुसार वो नहीं चलते, तो इसीलिए वो भ्रष्ट हो जा रहे। वहां तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि भ्रष्ट लोगों को पहचानो। क्या है? भ्रष्ट लोगों को पहचानो। तो अभी कल तक भ्रष्ट लोगों के बारे में तो सुने हैं, उसको कैसे पहचानना, वो है आज का संदेश। देखिए यहूदा का पत्र 11 वचन से अपन ध्यान करेंगे। देखिए यहूदा का पत्र कल 10वें वचन तक हो गए, आज 11 वचन तक देखिए क्या बोल रहे। देखो पत्र 11 वचन, उन पर हाय कि वे कैन के समान चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और खोरों के समान विरोध करके नाश हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आज कलीसिया में 3 प्रकार के लोग तैयार हो रहे हैं ये झूठ शिक्षाओं से। कलीसिया में यह नाना प्रकार की शिक्षा या झूठ सिद्धांत के कारण 3 प्रकार के भक्त नहीं, 3 प्रकार का लोग कलीसिया में तैयार हो रहे। एक है पहला कैटेगरी, पहला समूह ये लोग है कैन के मार्ग में चलने वाला। दूसरा वाले ये है कि दूसरा कैटेगरी तो बिलाम के मार्ग में चलने वाला। तीसरा समूह ये है कि कोरह के मार्ग में चलने वाला। ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग भ्रष्ट लोग, ये 3 लोग आज कलीसिया में तैयार हो रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं पहले कैन के मार्ग में कौन चल रहे हैं, कौन कैन बनेगा वो ध्यान करेंगे। पहले आदम और हवा का प्रथम पुत्र, इस धरती में आदम और हवा का प्रथम पुत्र जो है कैन है। तो कैन और उसका भाई है हेबेल। कैन और हेबेल दोनों आदम और हवा का दोनों बेटा है। तो ये जवान समय में युवक होने के बाद वो लोग उनके फल को यीशु मसीह जो परमेश्वर के पास ले गए। जब यहोवा ने उनके जो समर्पण करने से यहोवा कैन का समर्पण को तिरस्कार करे है, हेबेल का अर्पण को क्या करे है, स्वीकार करे। तो हेबेल का बाण को प्रभु लिए है, कैन का बाण को नहीं लिए है। कारण क्या है? तो कारण आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कैन ने लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट नहीं गए, लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट नहीं गए हैं, इसीलिए कैन का बाण को परमेश्वर इनकार करे। तो इब्रियों के पत्र 9 का अध्याय में अपने को बता रहे हैं। इब्रियों के पत्र 9 का अध्याय 22 वचन में देखिए, 9 और 22 वचन में, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। ये देखिए पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है। बिना लहू पापों की क्षमा न होगा, लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा होता है। तो ये जो सबक जो है ये आदम और हवा उनके दोनों बेटाओं को ठीक रीति से बताया है बचपन से ही। कैसे? अभी देखिए आदम और हवा ने एदेन वाटिका में पाप करने के बाद, आदम और हवा के द्वारा पाप होने के बाद परमेश्वर आए हैं। आने के बाद वो लोग चुप गए हैं, जो पेड़ों के पीछे पेड़ों के पीछे वो चुपके है। इससे पहले कभी वो चुपके नहीं थे, कभी परमेश्वर यहोवा के सामने सीधा खड़े होते थे, लेकिन वे लोग पाप करे हैं और अभी चुपके है। और बाद में ऐसा बोला है कि क्यों तुम चुपके है, कहाँ है, हम तो नंगा है,
वो लोग बोले हम नंगा है, दिगंबर है। कौन बताया तुमको ऐसा? तो पाप करने से उनको पता चला है कि हमको वस्त्र नहीं है, हम वस्त्र नहीं पहने, हम तो दिगंबर या नंगा है। जब परमेश्वर ने क्या करे है, उनको अपमान नहीं होना, आदम और हव्वा को अपमान नहीं होना है, इसीलिए परमेश्वर उनको क्या करे है, वह चमड़ा, त्वच, चर्म का कवच, चर्म का वस्त्र को उनको पहना दिया है परमेश्वर। अपने को मालूम है, उत्पत्ति 30 अध्याय पर देख सकते हैं ये। तो अभी यहाँ पर जानवर का चमड़ा या जानवर का जो चमड़ा से क्या बनाए परमेश्वर, वस्त्र, कपड़ा बनाकर आदम और हव्वा को दी है। तो इसका मतलब यह है कि पहला पशु या जंतु, जानवर का वध, जानवर का यज्ञ अदन वाटिका में हुआ है। समझ में? आदम और हवा को ऊपर जब कपड़े नहीं हैं, जो परमेश्वर ने वहां पर क्या करे है, एक पशु को उनके पापों के लिए वध करे है, और वो वध हुई है पशु के जो स्किन, उनके चमड़े से आदम और हवा को क्या कर गए, जो वस्त्र, कपड़े बनाकर उनको दिया है। इसका मतलब पहला यज्ञ पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी, पापों की क्षमा के लिए पहला यज्ञ अदन वाटिका में हुआ है। ये आदम हव्वा ने उनका बेटा दोनों को बताया है। जब कैन ने उनका खेती से प्रथम फसल को लेके आया है, फसल को, और एबेल ने उनके पास जो भेड़ों में से क्या लाए हैं, उन्होंने एक छोटा बकरा या उन्होंने एक छोटा भेड़ को लाए हैं। तब ये लहू के द्वारा आए हैं। कौन? हेबेल ने लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आए, इसीलिए परमेश्वर उनका अर्पण, उनका बाण को स्वीकार करे। लेकिन कैन ने ऐसा सोचा है कि मैं तो मेहनत करा हूँ, मैं खेती करा हूँ, मेरा पसीने से अन्न उगाया हूँ, मैं दिन और रात मेहनत करके, मेरा प्रयास करके, यत्न करके मैं परमेश्वर, मैं तुम्हारे सामने मैं लाया हूँ, ये फसल मेरा है, ये मेरा है, मैं बहुत मेहनत से लाया हूँ। ये है कैन का सोच, कैन का विचारधारा। जब परमेश्वर ने सोचा है कि तू तेरे यत्न, तेरे परिश्रम से, तेरे मेहनत से तुम लाए हो ना, तो मुझे मत चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैन का स्वभाव ये है कि ये मेरी है, ये जो काम करे, मैं खुद काम कर रहा हूँ, ये मेरी है, मैं बहुत दिन और रात मेहनत करके लाया हूँ ये फसल, ये बांट को तुम स्वीकार करो। जब परमेश्वर ने उनको स्वीकार नहीं, इनकार करे है, उनको बांट को स्वीकार नहीं करे है, क्योंकि उन्होंने लहू के द्वारा नहीं आया है। और उन्होंने क्या सोचे है, कैन का विचारधारा, कैन का जो सोच ये है कि कैन का सोच, मैं मेरा मेहनत से परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। कैसा? मैं मेरा मेहनत से परमेश्वर को प्रसन्न करूँ। वो हो सकता नहीं। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो लहू के द्वारा आके परमेश्वर का आशीर्वाद पाना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। लेकिन तुम्हारी मेहनत से परमेश्वर को प्रीति करना या प्रसन्न करना असंभव है, वो होगा नहीं, होने का काम ही नहीं है। वो वचन का झूठ है, वो परमेश्वर का व्यक्तित्व से वो झूठ है, कंप्लीट है, विरोध है पूरी तरह से। तो ये सबक ने क्या है, लहू की जरूरी है, पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है, इसको कैन ने छोड़ दिए है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग नरक जाने का कारण यही है, पापों की क्षमा के लिए लहू की आवश्यकता है, और लहू को छोड़ने से ही लोग नरक में जा रहे हैं। जितना भी धार्मिक जीवन इस पृथ्वी पर जीने से भी अच्छे तरह से धार्मिक व्यक्ति के जैसा, सत्पुरुष के जैसा उनका जीवन गुजरने पर भी लोग नरक क्यों जा रहे हैं? तो पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है, ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, तो इसीलिए लहू को छोड़ दे रहे हैं, इसी कारण लोग नरक में जा रहे हैं। तो आज इतने बहुत सारे धर्म हैं, बहुत नाना प्रकार के धर्म आज समाज में हैं, और हर एक धर्म में ऐसा लिखा है कि अपन अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, और जो अपन अच्छे करे तो स्वर्ग में जाएगा, बुरे करे तो नरक में जाएगा। इस प्रकार धर्म प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये धर्म का मूल नींव कौन है मालूम है?
कईन कईन का विचारधारा, कईन का सोच, कईन का मार्ग से ये पूरा, और परमेश्वर को अपने अपने भक्ति से, अपने अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और अपने अपने कामों से ही स्वर्ग जाते हैं। इसका मूल मूल पिता कौन है? कईन। कईन का रास्ता ये है। इसका मतलब लहू के जरूरी नहीं, लहू के द्वारा पापों की क्षमा मांगना बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने अपने स्वयं काम, अपने अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ये कैन का मार्ग है, ये कैन का मार्ग है। इसीलिए इसीलिए यहूदा भक्त ने बता रहे हैं, तो आज करोड़ों लोग नरक जाने का कारण लहू को इनकार कर रहे हैं, लहू को इनकार करने के कारण ही नरक में जा रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर आदम और हवा का जो पुत्र, पहला पुत्र कैन के मार्ग में आज बहुत लोग चल रहे हैं। बहुत दंग होने की बात यह है कि आज कलीसिया में कैन तैयार हो रहे। कहाँ तैयार हो रहे? कलीसिया में। आज कलीसिया के बाहर लोगों में कैन है तो बहुत बड़ा बात है वो। कैन कलीसिया के बाहर लोग कैसे भी, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते लोगों को और वो लोग नरक में जाएगा। लेकिन कलीसिया में, मंडली में कई लोग है, ये है यहूदा भक्त बता रहे, इसलिए उनको हाय क्या होता है? उनको हाय। अगर एक बार देखेंगे, देखिए यहूदा का पत्र में, देखो यहूदा का पत्र 11 वचन में क्या बताया, देखो यहाँ पर। और एक बार, उन पर हाय कि वे कैन के समान चाल चले। उन पर हाय, ये लोग को बहुत बड़ा हाय है। तो ये कैन के मार्ग में क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? यहाँ पर विषय ये है कि, सुनिए, बात ये है कि आज कैन का तत्व मंडली में फैल चुके हैं। इसका मतलब बहुत लोग ऐसा, सेवक लोग ऐसा झूठ प्रचार कर रहे हैं कि अपन अपना कार्य के द्वारा, अपन अपना क्रिया, अपने कामों के द्वारा अपन स्वर्ग में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। और क्या है? और अपने अपने भलाई कामों के द्वारा, अपन अपने अपने भलाई काम करने से स्वर्ग में जा सकते हैं। और बपतिस्म का जरूरी भी नहीं है, बपतिस्म का जरूरी नहीं है। अपने स्वयं कामों के द्वारा, स्वयं कार्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा कलीसिया में फैल चुके हैं सेवक लोगों के द्वारा, यही फैल गए हैं। कैन का तत्व ये है कि क्या है? कैन का तत्व ये है कि आज अपन क्या कर सकते हैं? आज हम स्वर्ग में जा सकते हैं। कैसे? अपने स्वयं कामों के द्वारा स्वर्ग में जा सकते हैं। ये है कैन का तत्व। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि इनके अंदर कितना अहंकार है। क्या अपने काम के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते? इसमें कितना घमंड है, कितना अहंकार है। इफिसियों की पत्री में पौलुस जी ने बताया है कि इफिसियों की पत्री में जो अपन विश्वास और अनुग्रह के द्वारा ये उद्धार पाए हैं, अपन विश्वास और अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हैं। इफिसियों की पत्री में 4 का अध्याय 8 और 9 वचन में पौलुस जी ने बताया है कि, देखिए इफिसियों की पत्री में अपन देख सकते हैं, 3रा अध्याय होगा, 3रा अध्याय में यहाँ पर अपने को उद्धार कैसे मिले हैं, अपने को ऐसा उद्धार मिले है कि, तो ठीक है, दूसरा अध्याय इफिसियों की पत्री 2रा अध्याय 8 या 9 वचन में देखो, 8 या 9 वचन में क्या बता रहे पौलुस जी ने, देखो, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये देखिए असली बात पौलुस जी ने पहले ही बताया है, कोई भी उनके कर्मों, उनके कार्य के द्वारा किसी को उद्धार ना मिलेगा, सिर्फ विश्वास और अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार मिलेगा। ये है असली बात, ये असली विश्वास, ये असली मूल बुनियादी, मूल नींव ये है भक्ति जीवन का। विश्वास और अनुग्रह के द्वारा अपन उद्धार मिले है अपने को, वो परमेश्वर का दान है, अपने कामों से नहीं। अगर अपने कामों से मिले है तो इतना घमंड है, इतना अहंकार है। कैन के अंदर ये है, कैन का मन ये है, मैं मेरा मेहनत से लाया हूँ, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, मैं पसीने से दिनों रात मेहनत करके मैं लाया हूँ ये बात,
ये मेरी है, मेरा बात से परमेश्वर खुश होता है। कितना घमंड है, कितना अहंकार है। तो इसलिए रोमियो की पत्री में भी 3रा अध्याय 20वां वचन में देखिए, रोमियो की पत्री 3रा अध्याय, रोमियो की पत्री 3रा अध्याय 20वां वचन में भी बता रहे हैं कि देखो 30 और 20 में देखिए, क्योंकि व्यवस्था के कर्मों से कोई प्राणी उसके सामने धार्मिक नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप ही पहचान होती है। ये देखो, व्यवस्था के द्वारा अपने कर्मों के द्वारा कोई अपन परमेश्वर के सामने धार्मिक नहीं ठहर सकते। सिर्फ लहू के द्वारा पापों की क्षमा, लहू के द्वारा ही परमेश्वर के सामने अपन धार्मिक ठहर सकते हैं। इसीलिए गलतियों के पत्र 5वां अध्याय 4 का वचन 5 और 4 में भी पौलुस जी ने ये बताया है। देखो 5 और 4 में देखो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धार्मिक ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अरे बाप, अगर तुम तुम्हारे कर्मों के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा तुम मसीह के सामने धार्मिक ठहरना चाहते, तुम अनुग्रह से अलग हो गए। तो परमेश्वर का अनुग्रह विश्वास के द्वारा ही अपन उद्धार पाए। उस उद्धार यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही अपन परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहर सकते। तो एबेल ने इसको अनुसरण करे है, कैन ने इसको अनुसरण नहीं किया। आज बहुत लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि पौलुस के समय में एक ऐसा झूठ प्रचार था कि विजाती लोग बपतिस्म लेने के बाद भी खतना करना जरूरी है। ये है बहुत बड़ा झूठ प्रचार। जब पौलुस के समय थे, क्या है, अन्य जाति लोग विश्वास करके, लहू को विश्वास करके पानी में से बपतिस्म लेने के बाद भी खतना करना है। ये बहुत बड़ा झूठ शिक्षा है। तो इसीलिए वो झूठ शिक्षा को कलीसिया से हटाने के लिए, मिटाने के लिए ही पौलुस ने गलतियों की पत्री लिखना पड़ा। समझ में? तो विश्वास ये है कि लोगों का आज अपन व्यवस्था के अनुसार चलना है, तो खतना करना है और अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं व्यवस्था के अनुसार। इसका मतलब 10 आज्ञाओं को पालना चाहिए और अपन अपने कार्य के द्वारा, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा है। तो देखिए, आज ऐसा प्रचार कर रहे हैं, मूसा के द्वारा दिए गए जो 10 आज्ञाओं को अपन बराबर पालन करना चाहिए, पालना है। तो ये बहुत झूठी से, ये भी कैन के रास्ते में चलने का है, कैन के रास्ते में चलना है। क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दिए गए व्यवस्था के द्वारा कोई भी परमेश्वर के सामने धार्मिक नहीं ठहरते, सिर्फ विश्वास और अनुग्रह के द्वारा, लहू के द्वारा ही धार्मिक ठहरते हैं, है या नहीं? तो आज यही प्रचार कर रहे हैं। और कुछ लोग ये ऐसा, और 10 आज्ञा को पालना चाहिए और कुछ खाना है, कुछ आहार पदार्थ जो है, कुछ आहार पदार्थ खाना है, कुछ आहार पदार्थ को नहीं खाना है, कुछ मना है, कुछ खाना है। और एक दिन अच्छा है, एक दिन से और एक दिन अच्छा है, जो गुरुवार अच्छा है, नहीं तो शनिवार अच्छा है, और मंगलवार बुरा है। इस प्रकार जो अंधा विश्वास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज अंधा विश्वास कर रहे हैं। तो ये पूरा कैन का रास्ते में चल रहे हैं। कहाँ पर चल रहे हैं? ये पूरा कैन का रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, कैन ने लहू के पास नहीं आए। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लहू की जरूरी है। आज अपन क्रूस को देखना है, क्रूस पर बलि हुई यीशु मसीह को, यीशु मसीह लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा विश्वास करके बपतिस्म लेना, बपतिस्म लेने के बाद प्रार्थना और पवित्रता और प्रेरितों की शिक्षा, वचन का सच्चाई से अपन आगे चल सकते हैं। उस प्रकार भक्ति जीवन से परमेश्वर को अपन प्रसन्न कर सकते हैं। अपने अपने कामों के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलना है, पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य रास्ते में चलना है। ये है एबेल का रास्ता। कैन का रास्ता क्या है? पहले से ये है, अपने कामों से अपन परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, और बपतिस्म पाने की जरूरी नहीं है या नहीं? तो आज ये देखिए, आज सिर्फ यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही उद्धार पाते हैं। ये प्रचार कम है, ये प्रचार नहीं कर रहे सेवक लोग। अपन विश्वास करो, अच्छे धार्मिक जीवन जियो। धार्मिक जीवन कैसे जीते हैं? लहू के द्वारा है। लहू को कैसे छोड़ते हैं या नहीं? तो आज देखिए, इस्राएल लोग भी जंगल में इसी कारण परमेश्वर के विरोध उठकर क्या करे, उनके स्वाभाविक ज्ञान, उनके स्वयं ज्ञान के द्वारा चले। इसीलिए इस्राएल लोगों का नाश भी हुआ है। उनका दिल एकदम कठिन हो गया, उनका हृदय कठिन हो गया, इसलिए उन्होंने विश्राम में नहीं पहुंचे, है या नहीं? तो इसीलिए
कैन का मार्ग में, कैन का रास्ते में आज मंडली में बहुत लोग चल रहे हैं। मैं प्रभु को संतुष्ट करूँगा, मैं एक काम करूँगा, मैं मेरा खाली से, मेरा धार्मिक परिवर्तन से। अरे धार्मिक परिवर्तन नहीं, तेरा तेरा तो कोई भी धर्म ही नहीं है परमेश्वर के सामने, है या नहीं? प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा ही अपन परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहरते हैं, उद्धार पाते हैं। उद्धार पाने के बाद भी पवित्र आत्मा के मदद से, पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलना है। जब भी कुछ कुछ भलाई कब अपने से होता है, उससे प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने कामों के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना, यह बिल्कुल कैन का मार्ग है, कैन का सिद्धांत है, कैन का तत्व है, समझ में? तो इसीलिए आज मंडली में ऐसा कई लोग इसीलिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह के लहू को, यीशु मसीह के लहू के पास न आने के कारण कई लोग तैयार, कुछ लोग आने के कारण, आने के बाद भी कई तैयार हो रहे, समझ में? कुछ लोग कैन के जैसा लहू को इनकार करने से कैन तैयार हो रहे, कुछ लोग यीशु मसीह के लहू को स्वीकार करने से, यीशु मसीह के लहू के पास आकर भी कैन तैयार हो रही। वो कैसा? कल के संदेश में सुनिए। आज ये सुने हैं कि यीशु मसीह के लहू की जरूरी है, ये जो नहीं मानते वो लोग कैन बन रहे हैं, वो सुने हैं। तो लहू को मानने वाला भी कैन बन रहे हैं, वो कैसे? कल के संदेश में सुनिए, ठीक है? यह है आज का संदेश। आइए संदेश भागने की प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें यह वचन का सच्चाई के धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, कैन जो मार्ग में चले हैं उसके मार्ग में आज बहुत लोग चल रहे हैं प्रभु। नाना प्रकार के धर्म, उनके पुण्य का आरंभ से, इसका मतलब उनके धार्मिक भलाई काम करने से स्वर्ग में जाते हैं। ये पूरा बड़ा झूठ प्रचार, झूठ शिक्षा कैन का तत्व कैन से ही निकला है प्रभु। उसका मूल पिता कैन ने हमको बताया। और आज मंडली में भी बहुत लोग कलीसिया में कैन के रास्ते में चल रहे हैं। और प्रभु विश्वास व्यवस्था के द्वारा चलना है और ये करना है। हमदा विश्वास को विश्वास कर रहा है प्रभु, उसी के कारण उद्धार नहीं पाते कोई भी। विश्वास और अनुग्रह से हमको उद्धार मिले प्रभु। हम व्यवस्था से धार्मिक नहीं ठहरते, सिर्फ यीशु मसीह तुम्हारा पवित्र लहू के द्वारा, तुम्हारे अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से हम धार्मिक ठहरते हैं। इसलिए धन्यवाद। तुम बताए श्रेष्ठ सत्य के लिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश न सुन लो, हर एक के संदेश को और कल मिलते जब। और प्रभु हम वचन को, सत्य को ध्यान करने का सारे प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिंह पवित्र आत्मा सावध इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्ति हर दिन सच्चाई को सुनने को साथ रहेगा। आमीन आमीन।